सबूरतुन यानी ब्लैक बोर्ड, और उर्दू में हम इसको तख्ता सियाह भी कह सकते हैं, तख्ता सियाह। आगे हमारा आ जाता नाफिज़तुन नवाफिज़ु खिड़की, दफ्तरुन दफ्तरुन मिहबरतुन शुब्बाकुन नाफिज़तुन बाबुन निमहातुन। ये हमारा तालीमी सफ़र है, और इस सफ़र में सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है मुस्तकिल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जह होना और इसमें लगे रहना। मुस्तकिल तौर पर इसमें लगे रहना और इसकी तरफ मुतवज्जह रहना। जब हम किसी चीज़ पर इस्तिकामत के साथ लगे रहते हैं, जब ही अल्लाह ताला की मदद भी होती है। करने को काम हम बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन अभी कितने ऐसे काम हैं जिसको हमने शुरू तो किया लेकिन हम उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाए। हाँ, उसको पूरा नहीं कर पाए। उसकी वाहिद वजह यही रही कि हमने उसको इस्तिकामत के साथ दवाम नहीं दिया। बहुत आसान है, इसमें जहन, याददाश्त, ये सब चीज़ बहुत बाद की चीज़ है। सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो है वो रेगुलर इसमें लगे रहना है। ये इतने अल्फाज मानी हुए, अलग अलग लिख दिया है ताकि ये आसानी से समझ में आए, कोई किसी में मिलावट ना हो। ये अरबी अल्फाज है, ये उसका माना है। ये अरबी अल्फाज है, ये उसका माना है। मिफ्ताहुल अरबिया का पहला सबक है। तकरीबन हमारा ये एक सफ़े का लुगत हो गया, एक सफ़े के लुगात हो चुके हैं। इसको इसी तरीके से जोड़ना। हमने पहले इस मसले पर बात की थी कि पहला हर्फ, पहला लफ्ज़ जो है अगर वो मारिफा है और बाद वाला जो है वो नकीरा है। नकीरा उसको कहते हैं जिसके आखिरी में दो पेश की तनवीन हो, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ख़बर बनेगा इसलिए दो पेश की तनवीन हो तो वहाँ जुमला मुकम्मल होगा। और जब जुमला मुकम्मल होगा तो आखिरी में है का तर्जमा अलग से लगाएंगे। हाजा यानी ये, किताबुन यानी किताब है। नकीरा है इसलिए एक का तर्जुमा कर लेंगे, ये एक किताब है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। ज़ालिका शुब्बाकुन, वो एक खिड़की है। और हाजा दफ्तरुन, ये एक कापी है। तिलका नाफिज़तुन, वो एक खिड़की है। हाज़िही सबूरतुन, ये ब्लैक बोर्ड है। इस तरीके से जब हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, बस असल चीज़ जो अरबी ज़ुबान में है वो ये है कि अल्फाज के मतलब याद होना, नहू जो अल्फाज के आखिरी हरफ पर ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश आएगा, कहाँ क्या तब्दीली होगी आखिरी में, वो नहू से ताल्लुक़ रखता है वो। और सर्फ किस अल्फाज को कौन सा सेगा किस अल्फाज से बदला, खैर वो बहुत बाद में शुरू होगा, अभी इस्म का चल रहा है इसलिए यहाँ पर नहू की ज़रूरत पड़ेगी। जो जो सबक हमारा आगे बढ़ता जाएगा उस तरीके से बतलाते जाएंगे। इस सबक में एक और चीज़ है,
اس سبق میں انہوں نے یہ الفاظ معنی برابر دیکھنا، اس کو اتار لینا. اس سبق میں ایک چیز ہے، وہ چیز کیا ہے کہ نام استعمال ہوا، نام، جیسے کہ آمینتو، زینب وغیرہ. فاطمہ. مؤنث کا جو نام ہے، عورتوں کے نام ہے، چاہے اس کے آخر میں گولتا ہے یا نہیں ہے، مؤنث جو ہے، مؤنث کا جو نام ہے وہ جو ہے اس کے اوپر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی زیر آتا ہے. تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور زیر تو سمجھیے گا ایک زیر جو ہوتا ہے، یا تو ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا. زبر کی مثال آگے سمجھ جائیں گے. رأیتو، زینبا، یہاں زبر دیکھیں، یہاں 2 زبر آنا چاہیے تھا مفعول ہونے کی وجہ سے. انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا مفعول کیا ہوتا ہے. رأیتو زینبا، میں نے زینب کو دیکھا. یا ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا. زیر بھی نہیں آئے گا، 2 پیش بھی نہیں آئے گی، 2 زیر بھی نہیں آئے گا، 2 زبر بھی نہیں آئے گا. عورتوں کے نام میں، عورتوں کے نام میں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، یا وہ اسما جس کے آخر میں تائے تانیث ہوتے ہیں لیکن وہ مردوں کے لیے ہیں، اس میں اس کا بھی معاملہ یہی ہے. اس کے اوپر بھی یا تو ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا، جیسے طلحہ، سلمہ وغیرہ. یہ پورا سبق اسی پر گھوم رہا ہے، پورا سبق. آئندہ لغت انشاءاللہ ایک صفحہ ہوا ابھی، آئندہ کی لغت لکھ دی جائے گی، اس کے مطابق آپ یاد کریں، اس کو سمجھیں اور بار بار پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلدی ہم عربی پڑھنا، بولنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے.